नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बलौदा बाजार से मिल रही बड़ी खबर के साथ। एक पुलिस आरक्षक को बेरहमी से पीटा गया, बेदम होते तक पीटा गया, बेहोश होते तक ग्रामीणों ने इसे पीटा है। पुलिस आरक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब की शिकायत के बाद ये छापे की कार्रवाई के लिए पहुंचा था, यह बताया जा रहा है। और उसी दौरान ग्रामीणों ने इसकी पिटाई की है। सलीहा थाना इलाका लगता है और ग्राम कौहा का ये पूरा मामला है। आरक्षक का नाम रामनारायण चौहान। आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो उसको तो बुलाना पड़ना पड़ेगा। अभी बुला लो, क्या नाम है योगेश। हम लोग से नहीं होगा, हमारे बड़े अधिकारी भाई वो लोग आएंगे, वो लोग सर्वेक्षण करेंगे और आप लोग जबरदस्ती मारा पीटा करो। बताए मेरा क्या दुख है? नाम का मैंने बता देता। समय देख लो, तो उसको तो बुलाना पड़ना पड़ेगा। अभी बुला लो, क्या नाम है योगेश। हम लोग से नहीं होगा, हमारे बड़े अधिकारी भाई वो लोग आएंगे, वो लोग सर्वेक्षण करेंगे और आप लोग जबरदस्ती मारा पीटा करो। बताए मेरा क्या दुख है? नाम का मैंने बता देता। और अब खबर कांकेर से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव का दंगल और आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। 39 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन 18 प्रत्याशियों के जो नामांकन थे वो जांच के दौरान निरस्त हो गए। अब ये साफ हो पाएगा कि कितने दरअसल मैदान में हैं। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है और आज शाम तक ये साफ हो पाएगा कि कितने प्रत्याशी भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में हैं। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, उनकी वजह से ये मामला थोड़ा रोचक और दिलचस्प या कहें पेचदार हो चला है। आज है नाम वापसी का आखिरी दिन। कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी, बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद और इसके अलावा सर्व आदिवासी समाज 70% जो यहां की आबादी है, आदिवासी आबादी है। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा यहां बड़ा करने की कोशिश, एंटी इनकम्बेंसी बताने जताने दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। सीधे आपको लिए चलेंगे सहयोगी खेम नारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, आज ये साफ हो पाएगा कि दरअसल मैदान में कितने प्रत्याशी बचते हैं और क्या कुछ अपडेट भानु प्रतापपुर से। खेम नारायण। जी, आपको मैं बता दूं कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जैसे ही घोषणा हुई थी तो यहाँ पर सरगर्मियां तेज हो गई थी और आज जो है नाम वापसी का आखिरी दिन है और 21 अभ्यर्थियों का नाम जो है स्क्रूटनी के बाद जो है तय किया गया था। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है तो आज ये पता चल जाएगा कि कितने अभ्यर्थी जो है चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनकर उतरेंगे और इस चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए, तो आज ये साफ हो जाएगा। किस तरह का माहौल, किस तरह की हवा, किस तरह के मुद्दे, चौक चौराहों की चर्चा भी बताएं खेम नारायण। जी, काफी हलचल मचा देने वाला उपचुनाव है क्योंकि यहाँ पर कल कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद के ऊपर जो आरोप लगाए हैं
उससे यहाँ पर जो है भाजपा प्रत्याशी के लिए काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और आज जो है कांकेर में जो है जिला निर्वाचन अधिकारी से जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शिकायत करने पहुंचने वाले भी हैं कुछ ही देर में। तो उसके बाद और समीकरण यहाँ पर तेज हो जाएंगी, चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम इनसे चर्चा करेंगे। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, उनका आज दौरा होना है बतौर प्रदेश प्रभारी। वो पहला छत्तीसगढ़ दौरा उनका ये होगा। एयरपोर्ट में स्वागत की तैयारी है। ओम माथुर अहम बैठकें करेंगे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ और प्रभारी बनने के बाद पहली बार ओम माथुर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़। बैठकों के सिलसिले चलेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये उनका पहला दौरा। इससे पहले हालांकि नितिन नवीन इससे पहले जो दूसरे प्रभारी सह प्रभारी वो लगातार सक्रिय रहे हैं। तो ओम माथुर बतौर प्रभारी अब पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर बैठकों का जो दौर है वो लगातार चलेगा। देवव्रत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, आज पहली बार पहुंच रहे हैं ओम माथुर और बाकी प्रभारी जो इससे पहले रहे हैं उनके मुकाबले थोड़ी देरी भी उन्हें हुई, ये बात भी चर्चा का विषय बनी। तो आज माथुर सर की क्लास लगने वाली है। देवव्रत, जी बिल्कुल, प्रभारी बनाए जाने के बाद ये पहला दौरा है ओम माथुर का और एक तरह से बीजेपी में भी उत्साह का माहौल है क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव सर पे है और कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं और इससे पहले प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी एक तरह से नई एनर्जी का एहसास कार्यकर्ताओं को करा सकती है। फिलहाल ओम माथुर जो है वो आज 1:40 पे रायपुर पहुंचेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे ओम माथुर के स्वागत के लिए। इसके अलावा कार्यकर्ता भी भव्य स्वागत करेंगे। रैली के साथ ओम माथुर का जो आगमन है वो बीजेपी कार्यालय में होगा और इसके बाद चलेगा बैठकों का दौर यानी कि कोर कमेटी से लेकर के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्षों की बैठक ओम माथुर लेने वाले हैं। और इस पहली बैठक में एक तरह से मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर ही इसे जोड़ा जा सकता है इन बैठकों को, क्योंकि प्रदेश को समझने में, प्रदेश की स्थिति समझने में और इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मुखातिब होकर के उनकी समस्या जानने में एक तरह से ओम माथुर लगे रहेंगे। और एक बात यहाँ पर मुख्य तौर पे ये भी आती है कि कांग्रेस पूरी तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई है और प्रदेश प्रभारी का प्रभार मिलने के बाद कई दिनों बाद ओम माथुर जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। लिहाजा किस तरह की तैयारियां अब तक हुई हैं, कितनी अभी बाकी है, परिवर्तन के बाद किस तरह की स्थिति अभी बीजेपी में देखने को मिल रही है, इन तमाम चीजों का आकलन होगा और आने वाले समय की जो रणनीति है वो भी इस बैठक में तैयार की जा सकती है। क्योंकि अब वक्त मेल मिलाप का नहीं है, अब क्योंकि अगर मेल मिलाप ही होता रहा तो फिर रणनीति बनाने में देरी हो जाए। तो इसलिए ये समझा जा सकता है कि पहली ही बैठक में ये कहा जा रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर सीधे तौर पे बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब कांकेर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, नक्सलियों ने मोबाइल टावर में आग लगा दी। पखांजूर थाना इलाके के अंतर्गत मोबाइल टावर में आग लगाई है। कई वाहनों को भी आग लगा दी है, एक बस को आग के हवाले कर दिया और घटनास्थल पर इन्होंने पर्चे फेंके हैं। सुरक्षा बलों पर झूठी मुठभेड़ का आरोप लगाया और 22 नवंबर को बंद का आह्वान भी किया गया है। कांकेर, नारायणपुर और कोंडागांव बंद का आह्वान इन्होंने किया है। खेम नारायण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खेम नारायण, इस घटना की भी जानकारी दें और फर्जी मुठभेड़ को लेकर बंद भी बुलाया है नक्सलियों ने, इसके बारे में बताएं खेम नारायण। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक नक्सली मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सलियों के मारे जाने के बाद जो है नक्सली काफी बौखलाए हुए हैं और
कांकेर के अंदरूनी इलाकों में काफी उत्पात मचाने का प्रयास करते हैं ताकि लोग दहशत में आए और विरोध के लिए उन्होंने पर्चे भी फेंके हैं और पर्चों में कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिलों को बंद करने का आह्वान भी किया है। बीती रात जो है इन्होंने पखांजूर के पीवी 45 में जो है टावर को आग के हवाले किया है और कोयली बेड़ा में जो है बस को जलाकर उसे खाक कर दिया है। इस तरह के उत्पात मचाकर जो है नक्सली जो है लोगों में दहशत लाने का प्रयास कर रहे हैं और जो मारे गए जो 2 नक्सली हैं उनके बौखलाहट में वो विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और चुनावी सीजन में इस तरह की वारदात करना, अपने आप को हाईलाइट करने का शायद नक्सलियों के लिए ज्यादा मुफीद वक्त है। ये भी एक बड़ी वजह है, चुनावी एंगल भी इसका है। खेमनारायण जी बिल्कुल, जो भानु प्रतापपुर और कांकेर जिले के जो तीनों क्षेत्र हैं, ब्लॉक हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर नक्सलियों की जो उपस्थिति जो है वो समय समय पर अपना दर्ज कराने का इस तरीके से कारनामे करके वो जो प्रयास करते हैं कि वो मौजूद हैं और लोगों में दहशत फैलाने का प्रयास करते हैं। और अभी उपचुनाव भी जारी है जिसमें नक्सली कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से जो है मतदान जो होना है, चुनाव जो होना है, उसमें ये बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। जी चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी खेमनारायण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर जशपुर से है, जहां बैंक कर्मियों की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। नेशनल हाईवे 43 में यह पूरा हादसा हुआ है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जशपुर स्टेट बैंक के मैनेजर और कैशियर जो इस गाड़ी में सवार थे उनकी जान चली गई जबकि 2 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जशपुर से ये सभी बैंककर्मी कुनकुरी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुलदुला थाना इलाके के चरई डांड की यह घटना है। छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मत्स्य पालन में मिले हैं। छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार। आज विश्व मत्स्यिकी दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाने हैं। बेस्ट इनलैंड स्टेट, बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म, ये 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम दुनेथा दमन में यह कार्यक्रम आयोजित है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला पुरस्कृत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, मछुआरा सम्मेलन का आज आयोजन होना है। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में यह पूरा कार्यक्रम है। मंत्री रविंद्र चौबे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मछुआ सहकारी समितियां वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगी। खबर रायपुर से, आज यूथ कांग्रेस का भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजन होगा। समारोह में 15,000 से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का दावा है। युवा कांग्रेसी भारत जोड़ने का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी है ठंड। ठंडी हवाओं से पारा नीचे लुढ़क गया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर, अंबिकापुर, कोरिया, यहां पर तापमान में गिरावट आई है। कोरिया में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। रायपुर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है, 16.3 डिग्री सेल्सियस। अभी की स्थिति में जो उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंड ज़्यादा पड़ रही है और आगे भी वहाँ कंपैरिजन करें तो वहाँ ज़्यादा ठंड रहेगी। और अभी जो फिलहाल की स्थिति में है, वातावरण में थोड़ा ह्यूमिडिटी की में उपस्थिति बढ़ रही है, खास करके बस्तर संभाग, हाँ उसका बस्तर संभाग के अपर एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और रायपुर या फिर दूसरे छत्तीसगढ़ के कई भागों में भी ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण जो है आने वाले 1 हफ्ते में ठंड सडन जो है गिरना, जो टेम्परेचर गिरता है वैसा नहीं होगा और आने वाले 1 हफ्ते में शीतलहर की संभावना नहीं है पूरे छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार ठंड बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे से ठंडी हवाएं चल रही है, जिस वजह से ठिठुरन भी बढ़ी है। प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से हैं, यानी कि सरगुजा संभाग का जो हिस्सा है, वहां सबसे ज्यादा ठंड जो है वो रिकॉर्ड की गई है। रात का तापमान जो है वो गिरता जा रहा है। खासकर अंबिकापुर, कोरिया, चिरमिरी और जो अन्य इलाके हैं सरगुजा क्षेत्र के, वहां पर तापमान में अचानक गिरावट आई है। हालांकि मौसम विज्ञानियों का ये कहना है कि आने वाले एक हफ्ते तक इसी तरह से तापमान स्थिर रहेगा, जबकि मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में ह्यूमिडिटी हो सकती है, यानी कि उमस लोगों को हो सकती है। इसके बावजूद जो ठंड है वो कम नहीं होगी, इसी तरह से स्थिरता बनी रहेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और रायपुर के नामी होटल में पुलिस ने दबिश दी है। VW कैनियन और युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। सभी पर देह व्यापार में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तार युवतियों में से 2 पंजाब की रहने वाली हैं, एक रशिया की रहने वाली है। 24 जुलाई को एक होटल में दबिश के दौरान 9 युवतियां, 2 दलाल गिरफ्तार किए गए थे और अब एक और कार्रवाई। एक्ट के तहत एक कार्रवाई कल तेलीबांधा थाना क्षेत्र में की गई है। एक पीटा एक्ट से संबंधित एक ब्रोकर है, दलाल धर्म इलियास राहुल, उसने कुछ लड़कियों को बुलाया था, तो उसकी सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेड करी गई और जो 3 लड़कियां जो इसमें इस रैकेट में पकड़ में आई थी, उनमें से एक रसियन थी और 2 लड़कियां पंजाब साइड के रहने वाली थी। उन लोगों का बयान वगैरह लिया गया है और उनसे कुछ और डिटेल्स भी लिया गया है। जो ब्रोकर है धर्म, वह भी फरार है, उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पूर्व में भी एक प्रकरण में सेम ब्रोकर को पुलिस ने अरेस्ट किया। राजधानी में अब तक प्रदेश के सबसे बड़े ट्रक चोरी से जुड़े मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों ने मिलकर 200 से ज्यादा ट्रकों की हेराफेरी की। इस तरह से आरोपियों ने 5 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जांच में पता चला कि यूपी के गैंग द्वारा ट्रकों की चोरी कर उनका चेचिस नंबर के साथ छेड़छाड़ कर बेचा जाता था। कुछ व्यापारियों को ये लीज पर भी, कुछ व्यापारियों से ये लीज पर ट्रक लेते थे। इसी तरह कई लोगों को इन्होंने अपनी धोखाधड़ी का शिकार बनाया। सत्येंद्र सिंह कौन है इसमें? सत्येंद्र सिंह ये लाल शर्ट वाला था। यूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों को धान के अलावा अन्य फसलों की खेती के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार ने रागी, कुटकी, कोदो की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 का अंशदान भी सरकार दे रही है, जिससे किसानों का रुझान बाकी फसलों की तरफ बढ़े। किसानों की माने तो रागी, कुटकी, कोदो की खेती करने में ज्यादा फायदा है। मार्केट में रागी करीब 45 रुपए किलो की कीमत से बिकता है। धान की फसल में लागत ज्यादा, मुनाफा कम है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि कुटकी और कोदो के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और रागी के लिए 4500 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय है। शुगर फ्री होने की वजह से मार्केट में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। मेझरी बोलते हैं लोग यहाँ, उसको बहुत लगाए हैं। आलू नुकसान होने लगा तो आलू को छोड़ दिए, बहुत कम लगाए हैं, लेकिन मेझरी वाला बहुत लगा है लोग। देखिए, कोदो कुटकी जो मेझरी है ना, जो हमारे साइड में दिख रहा है, जो लगा है, इसमें किसान को लागत कम है और पैदावार अच्छा हो रहा है, रेट इसका अच्छा मिल रहा है और किसान इसलिए कोदो कुटकी की और मेझरी की ओर जा रहा है। रागी, कुटकी जो कोदो जो है, ये अब इसको अमीरों का खाना कहा जाता है। पहले हम इसको गरीब की श्रेणी में रखते थे, अब ये अमीरों को इसको खाते हैं और इसके और ये काफ़ी महंगे बिकते हैं। अगर हम रागी की बात करें तो रागी का हमारा जो है इसका बिस्किट बन रहा है, रागी का आटा बन रहा है, रागी का माल्ट बन रहा है, रागी से मिला के मल्टीग्रेन बना रहे हैं, तो ये बहुत महंगा बिक रहा है। और अगर हम कोदो की बात करें तो लगभग अभी कई बार हम देखते हैं मेला वगैरह में तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये बिक्री हो रही है। देखेंगे तो इसमें न्यूट्रिटिव जो चीज़ होती है, इसमें विटामिन्स हो गया या इसमें कुछ मिनरल्स हो गए, ये सब चीज़ें इसे बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। साथ ही जो कई बार हम देखते हैं कि मधुमेह की बहुत चल रही बीमारी, सभी को, हर दूसरे आदमी को हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ है, तो उनके लिए भी काफ़ी मदद होती है कोदो का चावल खाना।
बात करेंगे पर्वतारोही चमनलाल कोसे की। दुर्ग जिले के चमनलाल ने पर्वतारोहण में एक नया कीर्तिमान रचा। हिमाचल प्रदेश के सोलंग वैली में स्थित 17,353 फीट की ऊंचाई वाले माउंट फ्रेंडशिप पीक पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक का इन्होंने झंडा फहराया है। न्यूज 18 से चर्चा में उन्होंने बताया कि कैसे कठिन चढ़ाई पर विजय हासिल की। छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में नित नए आयाम लिख रहा है। पाटन का चमनलाल कोसे है जिसने पर्वतारोहण किया है। खास तौर पर जब सर्दी के सीजन में पर्वतारोहण करना बहुत कठिन और जोखिम का काम होता है। बताइए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ आपने चढ़ाई की? जी, पर्वतारोहण के क्षेत्र में मैं अपना प्रेरणादायक या इंस्पिरेशन मॉडल मानता हूँ छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही एवरेस्ट पर्वतारोही राहुल गुप्ता जी को, जो आज माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि पर्वतारोहण को प्रोफेशनली रूप से और अच्छे से किस तरीके से अपने करियर के तौर पे उसको चूज़ किया जा सकता है। उसको आपका जो बैकग्राउंड है बहुत कमज़ोर वर्ग के आते हैं, पिताजी क्या करते हैं? हमारा पूरा पारिवारिक हमारी कृषि है। पारिवारिक हमारा जो बोलना चाहिए व्यवसाय कृषि है सर। मेरे पिताजी किसान है, माताजी किसान है। जी। कितने फीट की चढ़ाई आप किए हैं और कितना कठिन होता है शरद ऋतु में ये? हमने जो पहाड़ की चढ़ाई की है उसकी ऊंचाई है 17,353 फीट। और खासकर अभी शरद ऋतु के मौसम विंटर के सीजन में पहाड़ में चढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेदर कभी भी बदलते रहते हैं। अचानक से हिमस्खलन, जो इसको हम एवलांच बोलते हैं, वो हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए, आपने तो कभी उतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ी नहीं है, ऑक्सीजन की भी दिक्कतें होती होंगी, कैसे उसको मेंटेन किए, किस तरह से यहाँ अभ्यास करते थे आप? असल में सर मैंने उतनी ऊंची चढ़ाई ज़रूर पहले नहीं की है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ से काम सीखा। मैंने जैसे उत्तराखंड में काम सीखा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग एडवेंचर्स कंपनी जैसे छत्तीसगढ़ एडवेंचर क्लब, उनसे काम सीखा है मैंने। तो उन सब से मुझे पता चला है कि पहाड़ों में किस तरीके से रहा जाता है, वहाँ अपने खान पान, अपने आप को किस तरीके से आपको ढालना रहता है शरीर को। ये हैं युवा खिलाड़ी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्वतारोहण में एक नया नाम है, एक नया रिकॉर्ड कहा जा सकता है कि सर्दी के इस मौसम में जब लोग के हाड़ कांप जाते हैं, ठिठुरते हैं, तब इन्होंने 17,000 से अधिक फीट की चढ़ाई है वो की और ट्रैकिंग करते हुए वहां तक पहुंचे, अपनी जान जोखिम में डाला। लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के लिए ये आज प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। मुंगेली पुलिस के आदिवासी बच्ची वंदना को एक दिन के लिए एसपी बनाए जाने की चारों तरफ तारीफ हो रही है। मुंगेली पुलिस और एसपी चंद्रमोहन सिंह के इस कार्य की सराहना यूनिसेफ इंडिया ने भी की है। चिल्ड्रंस डे पर मुंगेली पुलिस ने प्रशंसा करते हुए एक ट्वीट लिखा है कि बाल सुरक्षा सप्ताह के तहत मुंगेली पुलिस ने जो महिलाओं और बालिकाओं को कानून और अधिकारों की जागरूकता के लिए पहल की, वो प्रशंसनीय है। इतना ही नहीं, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुंगेली एसपी चंद्रमोहन सिंह की तारीफ का ट्वीट किया है। मुंगेली पुलिस ने एसपी के साथ साथ सभी थानों का कार्यभार एक दिन के लिए बच्चियों को सौंपा था। के लिए 14 से लेके 20 तक हम ये बाल सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं, जिसका 14 से उद्घाटन किया गया था। तो बच्चों को थाना भ्रमण करा रहे हैं, उनको पुलिस की कार्य प्रणाली से अवगत करा रहे हैं, उनको बाकी कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके उनको गुड टच, बैड टच, प्लस जो बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।